जय हिंद दोस्तों, लिटरेचर में आपका स्वागत है। ये DSSB 2025 में जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आया है, ऑफिशियल आंसर की, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ये कला से संबंधित जो पेपर 2 होता है वो वाला है। इसके ऊपर पेपर 1 जो जनरल पेपर से होता है वो है, बट इसको मैं किसी और वीडियो में सॉल्व करवा दूँगा। अभी आप कला से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त रस को के रूप में वर्णित करते हैं। आंसर है एक स्वनिर्मित सौंदर्य अनुभव। दूसरा क्वेश्चन है, किसी दृश्य रचना में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत केंद्र बिंदु के निर्माण से सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो यह है प्रभाविता। और अगला क्वेश्चन है आपका, दृश्य कला की किस शाखा में प्रायः निच्छारण, लिनोकट और स्क्रीन प्रिंटिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? प्रिंट मेकिंग में। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पैकेज डिजाइन के लिए प्रायः किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एडोब इलस्ट्रेटर का। ताम्रहंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? जलोथल से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पेपर जलवर्ण या वाटर कलर चित्रकला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हस्तनिर्मित जो हैंडमेड पेपर होता है। और अगला क्वेश्चन है, ब्राइट्स टॉयलेट निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था? तो अमृता शेरगिल ने। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोलमंडल समूह का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो KCS पनिकर के द्वारा। अजंता की चित्रकला तकनीक को कहा जाता है लेप चित्र। निम्नलिखित में से कौन से होयसल मंदिरों की एक विशिष्ट वास्तुशिल्पी आकृति है जो प्रायः मूर्तिकला विवरणों से सुसज्जित एक विशाल प्रार्थना कक्ष के रूप में कार्य करती है? तो मंडप। भरत और अन्य विद्वानों के विचारों के अनुसार दूसरे अध्याय का केंद्रीय फोकस कौन सा सौंदर्य पूरक सिद्धांत है? तो रस सिद्धांत, जो रस सौंदर्य पूरक अनुभव होता है, यह आंसर है। पाल लघु चित्रों में चित्रकला के पृष्ठ के रूप में सर्वाधिक रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यह ताड़पत्रों की पांडुलिपियाँ। कौन सा गुप्तकालीन स्थल अपने ब्राह्मणवादी गुफा मंदिरों और विष्णु एवं शिव के प्रारंभिक प्रतिमा स्वरूपों के लिए प्रसिद्ध है? उदयगिरी। अगला क्वेश्चन, अभिनव गुप्त ने किस रस को सर्वोच्च या परम रसानुभव माना है? तो शांत रस को माना है अभिनव गुप्त ने। यांगसाओ संस्कृति की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। बर्ड कैचिंग एट बारा नामक मुगल चित्रकला के कलाकार कौन हैं? तो भग नामक कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव किसी पेंटिंग में कोई चीज़ कैसी महसूस होती है या वह कैसी दिखती है का वर्णन करता है? तो बनावट। चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम ने अपना शासन कब शुरू किया? 583 ईस्वी में। सृजनात्मक जासूसीकरण तकनीकों की प्रभाविता को कौन सा कारक बढ़ाता है? अवशोषण और केंद्रीय अवधान। युद्ध की संत्रासता देखने के बाद दादा आंदोलन के कलाकारों ने क्या अपनाना प्रारंभ किया? अर्थहीनता और विवेकहीनता। मध्य एशियाई मूल के कारण बाबर को किस कला परंपरा ने सर्वाधिक प्रभावित किया? भारतीय लघु चित्र शैली ने। सैलोज मुखर्जी एक कलाकार थे और उन्होंने एक के रूप में कार्य किया था, तो कला शिक्षक के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त का वह व्यापक ग्रंथ कौन सा है जो कुल और त्रिक प्रथाओं की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है? तंत्रलोक। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम सामान्यतः वाणिज्यिक कला का एक माध्यम नहीं है? चित्रकारी और मूर्तियाँ बनाना। कामाकुरा काल के दौरान बौद्ध धर्म के किस रूप ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका निभाई? जैन बौद्ध धर्म ने।
भीमबेटका गुफा चित्रों में मुख्यतः को दर्शाया गया है, वन्य प्राणियों को दर्शाया गया है भीमबेटका में। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति कला और वस्त्र परंपराएं मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो ट्रांस हिमालयी उत्तराखंड में। अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि के मध्य तार्किक संबंध स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक निकटता से संबंध है? तो परिप्रेक्ष्य है। व्यावसायिक कला क्या है? यह विज्ञापन और बिक्री में उपयोग की जाने वाली एक कला है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए गए नवपाषाणकालीन शैलचित्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह इन स्थलों पर पाई गई चित्रकारी में सफ़ेद चित्रकारी, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल गेरू तथा लाल गेरू चित्रकारी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मुद्दों पर आधारित पोस्टर को अधिक यादगार बनाने के लिए कौन सा डिजाइन विकल्प मददगार हो सकता है? नारो या लघु प्रवर्तक वाक्यांशों का प्रयोग करके। संवेदना का तात्पर्य जानकारी से वैसा ही है जैसे प्रत्यक्षण का तात्पर्य व्याख्या से है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत चित्र शैली को विशेष रूप से किन दो मुख्य शैलियों में विभाजित किया गया था? तो राजस्थानी और पहाड़ी शैली में। चित्रकारी में पारंपरिक रूप से एक कलाकार की मुख्य भूमिका क्या मानी जाती है? आंतरिक दृष्टि या भावनाओं को व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है, चावल के लेप से बनी सजावटी लोक कला अल्पना प्रायः भारत के किस राज्य क्षेत्र में उत्सवों के दौरान एक प्रथा है? तो यह बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता असित कुमार हल्दर की चित्रकला शैली का सर्वोत्तम वर्णन करती है? प्रतीकात्मक बिंब विधान, सांस्कृतिक और प्रगीतात्मक रचनाएं। सर्पिल रूप में तारों का उपयोग करके पुस्तक जिल्दबंदी तकनीक को के रूप में जाना जाता है। तो सर्पिल जिल्दबंदी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। हैदराबाद के आसपास पनपी लघु चित्रकला की स्थित शैली को कहा जाता है दक्षिणी शैली। निम्नलिखित में से कौन सा रचना का प्रकार नहीं है? लय का नियम। कांगड़ा चित्र शैली विशेष रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? कोमल पंक्तियाँ, प्रगीतात्मक, रोमानीवाद और राधा कृष्ण थीम के लिए। पेंटिंग की वह विधि जिसमें बाइंडर का उपयोग नहीं किया जाता है वह होती है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र में बाइंडर का प्रयोग नहीं होता है। टाइप मुद्रण में अधिकांश पारंपरिक प्रकारों में लघु क्रॉस स्ट्रोक होते हैं जो कुछ अक्षरों के आर्म पर दिखाई देते हैं। इन्हें कहा जाता है सेरिफ। ब्राइट टॉयलेट चित्रकारी का माध्यम क्या है? कैनवास पर तेल। दिया गया उद्ग्रह निम्नलिखित में से किसका है? कला का उद्देश्य वस्तुओं के बाह्य रूप को दर्शाना नहीं बल्कि उनके आंतरिक महत्व को दर्शाना है। यह अरस्तू का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कलात्मक तकनीक भविष्यवादी चित्रकारों द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है? गति दर्शाने के लिए रूपों की पुनरावृत्ति। घन चित्रण कोलाज का पहला उदाहरण पिकासो की है। स्टिल लाइफ विद द चेयर कैनिंग। बीज बुआई की खुशी को दर्शाने वाला लोक नृत्य हारुल कहाँ का है? उत्तराखंड का है। अप्लाइड आर्ट मुख्यतः अपने में ललित कला से भिन्न होती है व्यवहारिक व व्यावसायिक उद्देश्य। प्रागैतिहासिक स्थल सिंघनपुर के महत्वपूर्ण शैलचित्र कब खोजे गए? 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लुंगसान संस्कृति किस प्रकार के मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है? काले पालिशदार मृदभांड के लिए। चित्रकला तकनीक स्मातो का द्वारा विकसित की गई? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। निम्नलिखित में से किस चित्रकारी तकनीक में प्राथमिक लेप का एक आवश्यक चरण है? ऑयल पेंटिंग में। अरस्तु ने अनुकृति सिद्धांत में कला को माना है प्रकृति और मानवीय क्रिया का अनुकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में जोगीमारा के अलावा प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफा परिसरों में से एक है भीमबेटका की गुफा। अरस्तु के अनुसार कला को के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है प्रकृति और अनुकृति। मुरोमाची काल के दौरान चित्रकला का कौन सा रूप विकसित हुआ? तो सुनिए,
ये चीन कला से संबंधित। इसके अनुसार कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। क्रोध। अमिता शेरगिल के पिता का नाम क्या था? अमराव सिंह शेरगिल। 1896 में ईवी हैवेल को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के। पिछवई कला की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? राजस्थान में हुई। इंटीरियर डिजाइन में वर्ण मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है मनोदशा जागृत करने और स्थान के प्रत्यक्षण को प्रभावित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1922 में पहचाने गए मोहनजोदड़ो के बाद 1980 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल किया था। कौन सी वास्तुकला विशेषता होयसल मंदिर के डिजाइन की पहचान है? तो जटिल नक्काशी के साथ ताराकृति ताराकार मंदिर प्लान। रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिष्ठित पेंटिंग भारत माता 1905 ईस्वी में जो बनी थी उल्लेखनीय होने का कारण है यह भारत को राष्ट्रवाद का दिव्य माता के रूप में दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में वह पारंपरिक कला रूप क्या है जिसमें सफ़ेद रंग से रेखाएं खींची जाती है और कुछ ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं और उन्हें विभिन्न रंगों से भरा जाता है, उसे अल्पना कहते हैं। टॉलस्टॉय ने प्रस्तावित किया कि कला है भावना का संचार। होयसल काल के मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली से उदाहरण है? तो बेसर शैली के। मारू रागिनी चित्रकारी निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो ढोला और मारू की कथा से। निजामा मुर्तजा के काल में तारीफ़े हुसैन शाही पुस्तक कहाँ लिखी गई? अहमदनगर में। अगला क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं में स्वर मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किसी वर्ण का हल्कापन और गहरापन या मूल्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग का उदाहरण है? धूसर रंग। रंग चक्र पर एक दूसरे के अगल बगल स्थित 3 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? सदृश्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति कला है? गोंड कला। बूंदी स्कूल का एक महत्वपूर्ण स्कूल है राजस्थानी शैली। निम्नलिखित में से किस एक को 2D दृश्य कला रूप माना जाता है? मुद्रण कला को। पेपर डिजाइन भारत के किस क्षेत्र में महिलाओं द्वारा चावल के लेप से बनाई जाने वाली अनुष्ठानिक फर्श और दीवार की सजावट है? उत्तराखंड। अंग्रेजी भाषा का पहला लोगो निम्नलिखित में से किसने मुद्रित किया था? विलियम कैक्सटन ने। बादामी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य राजाओं ने। फड़ चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी अनूठी विशेषता है इसे अन्य लोक कला परंपराओं से अलग करती है? तो यह क्षैतिज कथात्मक स्क्रॉल प्रारूप। ग्राहम वालास के अनुसार सृजनात्मक प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? तैयारी, प्रिपरेशन। अमिता शेरगिल का जन्म हुआ था 1913 में। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन अल्पना में सामान्यतः नहीं पाया जाता है? केचुआ। बड़े हस्तनिर्मित पोस्टर कभी कलाकारों द्वारा बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन इस कार्य के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय है? एम.एफ. हुसैन। मधुबनी की एक कला शैली है, बिहार की कला शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चाक्षुषीकरण बिंब विधान के अभिकलनीय सिद्धांत के अनुसार एक चरण नहीं है? बिंब पूर्वाभ्यास। सृजनात्मक चाक्षुषीकरण को के रूप में सर्वोच्चतम रूप से वर्णित किया जा सकता है उद्देश्यपूर्ण रूप से विशद मानसिक प्रतिबिंबों को बनाने के रूप में। गांधार कला शैली का विकास सम्राटों के अधीन हुआ। कुषाण सम्राटों के अधीन। कांस्टेंटिनोपल के में प्रसिद्ध हागिया सोफिया किसकी उत्कृष्ट कृति है? तो ये है बाइजेंटाइन गुंबद इंजीनियरिंग के रहस्यवाद से रिलेटेड। किसी चित्रकला में रेखा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आकृति को परिभाषित करना और लय गति का संकेत देना। अगला क्वेश्चन है, कला एक तत्व है जो किसी कलाकृति में प्रकाश और अंधकार को दर्शाता है। वैल्यू, मूल। रोकोको शैली निम्नलिखित में से किस विशेषता से सर्वाधिक निकटता से संबंधित है? हल्कापन।
चारुत्व और चंचल अलंकरण। फुलकारी कसीदाकारी के लिए पारंपरिक रूप से आधार के रूप में किस कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो खद्दर का कपड़ा। ब्रिटिश काल के दौरान मिश्रित इंडो यूरोपीय शैली में बनाई गई भारतीय चित्रकलाएं हैं कंपनी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग विजुअलाइजेशन में स्टोरी बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? विज्ञापन के अनुक्रम और दृश्य प्रवाह की आयोजना बनाना। डिजाइन के घटकों और सिद्धांतों के संदर्भ में किसी वस्तु की पृष्ठीय गुणवत्ता है बनावट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय साहित्यिक सिद्धांत मुख्यतः प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के बजाय सुझाव पर केंद्रित है? तो ध्वनि। पिथोरा चित्रकला में निपुण व्यक्ति को कहा जाता है? लक्षेंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक रूप से ललित कला की एक शाखा नहीं माना जाता है? तो कृषि को। के अनुसार कला सत्य का अनुकरण है? प्लेटो के अनुसार। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आर्ट का। अगर आपको जनरल पेपर का भी अगर आपको इसका क्वेश्चन और आंसर देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिएगा। ये DSSB 2025 अगस्त में जो पेपर हुआ था ये उसका ऑफिशियल आंसर की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इससे रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट हो जो फाइन आर्ट टीचर के लिए ज़रूरी है, तो आप किसी भी टॉपिक में डाउट हो या फिर किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। मतलब मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।